हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में दैट मीन्स पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एल्गे के बारे में. इन टुडेज क्लास दैट मीन्स पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट फंजाई. फर्स्ट पॉइंट अबाउट फंजाई इज फंजाई आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स. फंजाई को हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं. रीजन इज फंजाई सेल हैव सेल वॉल. ठीक है, जो फंजाई होते हैं उनके सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है. और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के सेल के बाहर भी क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को. तो प्लांट्स और फंजाई दोनों में ही आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है सेल का, वो क्या होता है? सेल वॉल. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज प्लांट्स के जैसे सिमिलरिटी तो ये हो गई फंजाई की कि जो फंजाई है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स के जैसे. ठीक है, लेकिन फंजाई के पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा दैट मीन्स इनका कलर ग्रीन होना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट. इनका कलर कैसा होगा? नॉन ग्रीन. ओके, दैट मीन्स इनका कलर ग्रीन नहीं होगा. दैट्स वाई हम फंजाई को क्या कहते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स. इसका मीनिंग क्या है? प्लांट्स के जैसे ये मिलते जुलते हैं. कैसे आप बताओगे? क्योंकि इनके पास सेल वॉल होता है प्लांट्स के जैसे, और क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स वाई नॉन ग्रीन कह दिया गया. ठीक है, तो नॉन ग्रीन प्लांट्स इन्हें कहा जाता है. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, तो नॉर्मल सी बात है बच्चों कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होना चाहिए? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट मीन्स एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा तरीका जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं. तो जितने भी फंजाई होंगे उन्हें आप क्या कहोगे? हेटेरोट्रॉफ्स. और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज फंजाई ग्रो बेस्ट इन डार्क वार्म मॉइस्ट प्लेसेस. व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये है जो फंजाई है ये डार्क प्लेसेस में ग्रो करते हैं. वार्म प्लेसेस, वार्म मीन्स जहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट होनी चाहिए, और मॉइस्ट प्लेसेस मीन्स जहाँ पे नमी हो. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब फंजाई को मिलती है तो जो फंजाई है आराम से ग्रो कर जाता है. और ये कंडीशन जो है फंजाई के लिए कौन सी कंडीशन कहलाती है? दैट इज नोन एज फेवरेबल कंडीशन. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है. फेवरेबल कंडीशन का मीनिंग क्या होता है? ऐसा कंडीशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली ग्रो कर ले, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अच्छा लगे, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग इज कि ये आराम से ग्रो कर जाते हैं ऑन डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर. दैट मीन्स सड़े हुए या मरे हुए जानवरों पर या पौधों पर भी ये आराम से ग्रो कर जाते हैं. साथ ही साथ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर भी ग्रो करते हैं. ठीक है, एज ए पैरासाइट्स के जैसे. क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट इज फंजाई में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जो फंजाई है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. एक सेल के भी बने हो सकते हैं या मोर देन वन सेल से भी बने हो सकते हैं. ठीक है, बट यू मस्ट नो अबाउट इट दैट जितने भी सेल होंगे फंजाई के, वो उनका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा वो क्या होगा? सेल वॉल होगा. दैट मीन्स जो सेल के बाहर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा वो क्या होगा? सेल वॉल होगा, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. किसको? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सेल वॉल. ओके. नेक्स्ट थिंग इज जो सेल वॉल है ये किससे बना होता है? देन योर आंसर विल बी सेल्यूलोज. सेल वॉल कौन से केमिकल से बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है. ठीक है. नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद होने चाहिए फंजाई के, जैसे कि मशरूम, जो कि आप खाते भी होंगे, है ना. ये देखो मशरूम्स का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है. नेक्स्ट थिंग इज ईस्ट, पेनिसिलियम एंड ब्रेड मोल्ड्स. ब्रेड मोल्ड्स तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर जो है देखो ऐसा व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर बन जाता है, जो फफूंद लग जाती है. रोटियों में भी लग जाती है अगर बासी रोटी हो जाती है, या ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर भी ऐसा व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, ये बेसिकली क्या है? यहाँ पे फंजाई ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं. ठीक है, अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद होने चाहिए फंजाई के. नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो फंजाई है ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करते हैं. सो फर्स्ट मेथड इज बडिंग एंड सेकेंड मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन. लेट्स सी हियर. बडिंग में बेटा इतना डिटेल में आप लोगों को अभी नहीं सीखना है कि बडिंग क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है. इस चैप्टर में
जस्ट आपको याद रखना है कि जो फंजाई है, फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होगा वो बडिंग की हेल्प से होगा एंड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, इन फ्यूचर क्लासेस आप लोग को ये अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और हायर क्लासेस में भी, ठीक है। तो बडिंग में थोड़ा बहुत मैं बता दे रही हूँ। जैसे मान लो कि ये ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट क्या होता है? एक टाइप का यूनिसेलुलर फंजाई है। तो जो ईस्ट है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? पेरेंट ईस्ट सेल, ठीक है। इसके बॉडी में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, देखो, जिसे हम क्या कह रहे हैं? बड। जैसे ही बड बनेगा इस पेरेंट ईस्ट सेल में, तो इसका न्यूक्लियस भी एक्सपेंड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में खिंचाव आएगा और अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि आप अल्टीमेटली देखोगे कि जो पेरेंट ईस्ट है इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आप देखोगे जो कि क्या है? ये डॉटर ईस्ट है, दैट मीन्स बेबी ऑफ पेरेंट ईस्ट, ठीक है। और जब ये डॉटर ईस्ट एक प्रॉपर साइज अटेंड कर लेंगे, ये पेरेंट ईस्ट से डिटैच हो जाएंगे और ग्रो करेंगे एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। और जब ये मैच्योर हो जाएंगे फिर अगेन ये सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक है। यहाँ पे इतना डिटेल में बेटा आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड मोल्ड में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रेड होता है उसके ऊपर ऐसे व्हाइट व्हाइट फफूंद लग जाती है, तो ये बेसिकली क्या है? फंजाई होते हैं, ठीक है। और ये जो फंजाई है ये ग्रो करते हैं कैसे? बाय स्पोर फॉर्मेशन। और जब इन फंजाई को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो समहाउ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है फंजाई का, और ये पता चलता है कि ये फंजाई किसकी हेल्प से ग्रो कर रहे हैं? स्पोर की हेल्प से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इन स्पोर फॉर्मेशन के वजह से ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। जब ये स्पोर कहीं पे भी गिरेंगे इस ब्रेड में तो वो ग्रो करने लग जाएंगे और अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स स्पोर से नया फिर अगेन फंजाई डेवलप करेगा, ब्रेड मोल्ड और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो किसकी हेल्प से होता है? मोस्ट कॉमन जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, दैट इज बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज यूजफुल फंजाई। कौन कौन से फंजाई हैं जो कि हमारे लिए या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या सबके लिए एज ए फ्रेंड बिहेव करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज सम फंजाई सच एज मशरूम्स आर डायरेक्टली यूज्ड एज फूड। कुछ फंजाई ऐसे हैं जिन्हें हम डायरेक्टली खा लेते हैं जो कि एडिबल होते हैं, ठीक है। एडिबल, एडिबल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एडिबल का मीनिंग होता है जिसे हम खा सकते हैं, खाने योग्य मटेरियल को हम क्या कहते हैं? एडिबल। क्लियर? तो कुछ फंजाई ऐसे हैं जिन्हें हम डायरेक्टली ईट कर सकते हैं, डायरेक्टली खा सकते हैं, जैसे कि मशरूम, ठीक है। मशरूम को हम खाते हैं ना, सब्जी बना के आपकी मम्मा बनाती होंगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज फंजाई हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, इस कंप्लीट पैराग्राफ का मीनिंग क्या है? जो मरे हुए जानवर या पौधे होते हैं उन्हें सड़ाने में फंजाई बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया के केस में मैंने बताया था, सिमिलरली फंजाई भी मरे हुए जानवरों को और पौधों को सड़ाने में हेल्प करते हैं। और ये जो मैं बोल रही हूँ सड़ाने में हेल्प करते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन सड़ाना, ठीक है। जब ये फंजाई मरे हुए जानवरों को और पौधों को जब सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनिमल्स का, वेस्ट प्रोडक्ट समझ रहे हो, ठीक है, जो उनका एक्सक्रीशन होता है, जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से वो बाहर निकालते हैं, उनको भी ये डिकम्पोज करते हैं। अल्टीमेटली डिकम्पोज करने के बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स तो फंजाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ रिलीज कर देते हैं? एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। एनवायरमेंट में भी कहाँ? एयर और सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल में क्या होता है? सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स निकले हैं मरे हुए जानवरों से या पौधों से वो मिक्स हो जाता है सॉइल में, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है मिट्टी का, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज मेनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। अच्छा, ये पॉइंट समझाने से पहले एक और चीज बच्चों कि जैसे मैंने बताया कि जो फंजाई है वो हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन करवाने में। दैट मीन्स जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको सड़ाने में, तो यहाँ पे जो फंजाई है ये हेल्प करते हैं एनवायरमेंट को क्लियर रखने में भी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज नहीं करते तो हमारी जो प्लेनेट अर्थ है वो तो डेड बॉडी से भर जाती। तो
थैंक्स टू दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनके वजह से जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो हो पाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो फंजाई हैं वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। चलिए अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इज मेनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंजाई से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स क्या है इतना डिटेल में बेटा अभी नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का मीनिंग होता है ऐसी मेडिसिन जो कि हम लेते हैं, हम मेडिसिन की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आया है जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, उससे वो मेडिसिन फाइट करता है। तो ऐसे मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स, जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइट करते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हमें हेल्दी रखने के लिए। ये जो पेनिसिलियम फंगस है, इनसे कौन सा एंटीबायोटिक बनाया जाता है, पेनिसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एल्कोहल इंडस्ट्रीज में, जहां पे एल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है, वहां पे भी फंजाई का यूज किया जाता है। जिस फंजाई का यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली दैट इज ईस्ट, यूनिसेलर फंजाई है ये, ठीक है। तो ईस्ट को कैसे यूज किया जाता है, बेसिक यहाँ पे मैंने रिएक्शन बेटा आप लोगों को शो किया है, जो कि आपको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि ऐसी रिएक्शन होती है। तभी जाके हायर स्टैंडर्ड्स में, हायर क्लास में जाके आप अच्छे से समझ पाओगे कि हाँ मैम ने हमें क्लास 8 में ऐसी कुछ रिएक्शन बताई थी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, इन इंडस्ट्रीज में ग्लूकोज, दैट मीन्स जो राइस वाटर हो गया या ग्रेप्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल लिए जाते हैं जिसमें कि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। उसमें क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, दैट इज फंजाई, और आफ्टर सम टाइम जो ग्लूकोज होता है इट विल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे जो प्रोसेस मेन चलता है दैट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस आपको याद रखना है, जिससे जो ईस्ट है वो क्या करता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाता है फ्रॉम ग्लूकोज, क्लियर। इस मेथड को यूज किया जाता है अल्कोहल इंडस्ट्री में फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे जो इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अल्कोहल, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज जितने भी केक्स या ब्रेड्स वगैरह बनाए जाते हैं बेकरी में, ठीक है, वहां पे भी फंजाई का यूज किया जाता है। और जो मोस्ट कॉमनली फंजाई का यूज किया जाता है दैट इज ईस्ट। यहाँ पे भी बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। तो यहाँ पे यूज किया जाता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे यहाँ पे देखो डो रखा हुआ है, ठीक है, इस डो में मिक्स कर दिया जाता है ईस्ट को, ठीक है, और ढक के रख दिया जाता है। और आफ्टर सम टाइम देखा जाता है जो डो का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ फर्मेंटेशन, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जब ईस्ट ग्रो करेगा इसके अंदर, ठीक है, ईस्ट जब इसके अंदर ग्रो करेगा तो साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के वजह से जो डो का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो ईस्ट है बेसिकली इन मटेरियल से, फूड मटेरियल से न्यूट्रिएंट लेता है और अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। पॉपुलेशन को इंक्रीज करते के साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा, इथेनॉल भी प्रोड्यूस करेगा। इथेनॉल को यूज कर लिया जाता है कहाँ, अल्कोहल इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेन रोल प्ले करता है इन बेकरीज में, ठीक है, जहाँ पे जो डो का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, जो डो है वो फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, जिसके वजह से जो केक्स हम खाते हैं वो टेस्टी लगते हैं, ठीक है, स्पॉन्जी स्पॉन्जी लगते हैं। समझ में आया। साथ ही साथ देखो आप यहाँ पे जो डो का वॉल्यूम है ये क्या है, कम है, और यहाँ पे जो डो का वॉल्यूम है ज्यादा है। दैट मीन्स वॉल्यूम समझ रहे हो ना बेटा, कि यहाँ पे कितना कम लग रहा है, यहाँ पे कितना ज्यादा लग रहा है। बेसिकली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है ईस्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज करते टाइम, जिसके वजह से इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया है। तो मेन जो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है दैट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, अल्कोहल इंडस्ट्री में भी और जो बेकर्स होते हैं वहां पे भी फर्मेंटेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि कौन से फंजाई को यूज करते हैं, दैट इज ईस्ट, क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट इज, ऐसे बहुत से इंडियन फूड मटेरियल हैं जिनमें कि फंजाई को यूज किया जाता है, जैसे कि इडली डोसा, ठीक है, जो कि कहाँ पे फेमस है, साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडियन लोग ज्यादा खाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ढोकला, जो कि पॉपुलर है गुजरात में, गुजराती लोग ज्यादा खाते हैं ढोकला। तो ये जो फूड मटेरियल है इनमें फंजाई का यूज किया जाता है, ठीक है। अगेन कौन सा प्रोसेस मेन रोल प्ले करता है, दैट इज फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन प्रोसेस की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसके वजह से जो इडली और जो ढोकला है वो कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो इमेज दिया गया है इडली का इमेज है और ये क्या है, ढोकला। क्लियर। तो ये जो इतने सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं कौन से प्रोसेस के वजह से, फर्मेंटेशन प्रोसेस के वजह से। और फर्मेंटेशन प्रोसेस करवाने के लिए फंजाई का यूज किया जाता है, जो कि मोस्ट कॉमनली ईस्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज हार्मफुल फंजाई। जो फंजाई है कैसे हमारे लिए एनिमी के जैसे बिहेव करते हैं, और यू कैन से कैसे ये हमारे लिए फू के जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज फंजाई स्पॉइल फूड ड्यू टू फर्मेंटेशन एंड ऑल्सो ग्रोथ ऑफ मोल्ड मेक फूड अनफिट फॉर कंजप्शन। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है जैसे कि अभी जस्ट हमने समझा कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है कितना इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन फर्मेंटेशन प्रोसेस हार्मफुल भी हो जाता है, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से ही बहुत सारे फूड मटेरियल जो हैं वो खराब हो जाते हैं। एक तो फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से फूड मटेरियल खराब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है खाना, ठीक। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि जो ग्रोथ होती है मोल्ड की, जो मोल्ड होते हैं, ठीक है, जो फफूंद लग जाती है खाने में, उसके वजह से भी जो खाना है वो बर्बाद हो जाता है। जो फफूंद मैं कह रही हूँ बेसिकली क्या है, फंजाई है। जैसे देखो आपने ऑरेंज में देखा होगा ऐसा व्हाइट 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 स्ट्रक्चर, व्हाइट व्हाइट लेयर जम जाती है, या ये जो व्हाइट व्हाइट लेयर है कुछ दिनों के बाद ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना। तो ये बेसिकली क्या है, फंजाई ग्रो कर जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, ऑरेंज मोल्ड। क्या बोलोगे, ऑरेंज मोल्ड कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, फंजाई है। और इसकी वजह से जो ऑरेंज है वो स्पॉइल हो जाता है और खाने लायक नहीं बचता है, ठीक है। सिमिलरली ब्रेड में भी देखो ऐसे फंजाई ग्रो हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट लेयर जम जाती है ना, तो इसके वजह से जो ब्रेड है वो भी खराब हो जाता है। तो दो प्रोसेस है जिसके वजह से खाना खराब हो जाता है, दैट इज फर्मेंटेशन की वजह से भी और ग्रोथ ऑफ मोल्ड की वजह से भी। समझ में आया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फूड मटेरियल है वो स्पॉइल हो जाता है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मोल्ड। क्लियर। और यू कैन से ग्रोथ ऑफ फंजाई। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज फंजाई जो है वो स्किन डिजीजेस कॉज करते हैं इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में त्वचा से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि आप बता सकते हो रिंग वॉर्म्स हो गया, या एक्जिमा हो गया, या इसके अलावा एथलीट्स फुट एक डिजीज होती है जो कि किसके वजह से होती है, फंजाई के वजह से। ओके। नेक्स्ट थिंग इज रेनी सीजन में बहुत सारे हमारे घर के जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होते हैं फंजाई की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। तो बेसिकली रेनी सीजन जो है फेवरेबल कंडीशन आप कह सकते हो फंजाई के लिए, जब वो ग्रो करता है, और इस टाइम में ज्यादातर जो मटेरियल है उनको ये स्पॉइल कर देता है, जैसे कि फूड मटेरियल हो गया, बुक्स, पेपर्स, फैब्रिक्स, लेदर्स एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट थिंग इज प्लांट्स में जो फंजाई हैं कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि रस्ट और स्मट। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है बेटा, जस्ट नाम याद रखना कि रस्ट और जो स्मट है बेसिकली क्या है, ये प्लांट डिजीजेस होते हैं जो कि कौन कॉज करते हैं प्लांट्स में, फंजाई। फंजाई क्या कॉज करते हैं प्लांट्स में, रस्ट और स्मट। रस्ट डिजीज जो है प्लांट में कौन सा फंजाई कॉज करता है, पक्सीनिया, ठीक है। और जो स्मट डिजीज है ये कौन कॉज करता है प्लांट्स में, दैट इज अस्टिलागो, ठीक है, अस्टिलागो। और ये मोस्टली कौन से प्लांट्स में होता है, सीरियल्स में। सीरियल्स में जितने भी अनाज होते हैं जैसे कि वीट, बार्ले, मेज, इन सब में होता है, ठीक है। इन सब प्लांट्स में ये जो फंजाई है अटैक करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट वन इज एस्परजिलोसिस डिजीज। ये जो एस्परजिलोसिस डिजीज है ये कौन कॉज करता है, एक टाइप का फंजाई कॉज करता है जिसका नाम क्या है, एस्परजिलस, ठीक है। और ये कौन से एनिमल्स में कॉज करता है, जितने भी पोल्ट्री से रिलेटेड, दैट मीन्स जैसे हेन हो गए, ठीक है, हेन, कॉक, ये सब हो गए, इनमें ये डिजीज कॉज करते हैं, ठीक। क्लियर है बच्चों। आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटोजोआ। ओके।